नमः हरे हराय नमः। हरे कृष्णा जी, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मंगलाचरण आरंभ करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमा ओम विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कार्पण्य दोषोपहत स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढचेताः। यच्छ्रेयः स्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते अहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम्। हरे कृष्णा जी, भगवद गीता आरंभ करते हैं। अध्याय 5 श्लोक नंबर 5 और क्लास नंबर 3। ब्रजेश्वरी जी, आप पढ़ेंगे संस्कृत। हरे कृष्ण। यत् सांख्ये प्राप्यते स्थानं तद् योगेरपि गम्यते। एकं सांख्यं च योगं च यः पश्यति स पश्यति। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। यत जो सांख्य है, सांख्य दर्शन के द्वारा प्राप्यते प्राप्त किया जाता है, स्थानम स्थान, तत् वही, योगैः भक्ति द्वारा अपि भी, गम्यते प्राप्त कर सकता है, एकम एक, सांख्यम विश्लेषणात्मक अध्ययन को, च तथा योगम भक्तिमय कर्म को, च तथा यह जो पश्यति देखता है, सह वह पश्यति वास्तव में देखता है। जो यह जानता है कि विश्लेषणात्मक अध्ययन सांख्य द्वारा प्राप्य स्थान भक्ति द्वारा भी प्राप्त किया जा सकता है, और इस तरह जो सांख्य योग तथा भक्ति योग को एक समान देखता है, वही वस्तुओं को यथारूप में देखता है। हरे कृष्ण जी। बहुत ही स्पेशल प्रसंग चल रहा है। भगवान श्री कृष्ण बहुत सुंदर तरीके से सांख्य और योग इन दोनों का समानता और अंतर दोनों बताना चाहते हैं, ताकि पूरा का पूरा ज्ञान प्राप्त हो। जब सांख्य योग के बारे में बोला गया, उसका मतलब है एकांत में रहकर साधना करना। अभी कई लोगों का मन में प्रश्न होता है कि इतने सारे योगी है जो तरह तरह के योग की बातें बताते हैं या तरह तरह की मेडिटेशन की बात बताते हैं, पर उनका उद्देश्य तो लगता नहीं है कि ये भगवान की ओर लेके जा रहा है। तो इस बात को क्लियर करते हुए भगवान ने बताया कि जब परिणाम एक है, और वो तभी होगा जब उद्देश्य एक है। पर लोग का जब उद्देश्य अलग होता है, पर्पस अलग होता है, तो रिजल्ट भी अलग अलग मिलता है। जैसे किसी को बेंगलोर से दिल्ली जाना है, तो बेंगलोर वाले सोचेंगे कि मेरे को दिल्ली जाना है, तो ये हो गया उद्देश्य। अब कौन से रास्ते से जाते हैं, वो कोई भी रास्ते से जाएंगे, पर अगर उद्देश्य दिल्ली पहुंचने का है तो दिल्ली ही पहुंचेंगे। पर अगर किसी का उद्देश्य है ही नहीं दिल्ली जाने का, तो रास्ते में चलो पुणे आ गया, हम तो वहीं रुक जाते हैं। ऐसे ही
बहुत तरह के योगी हमें देखने को मिलते हैं, परंतु उनका उद्देश्य अगर भगवान श्री कृष्ण के प्रति कृतज्ञता का भाव को बढ़ाने का नहीं है, तब ऐसे योगी वास्तव में उस परिणाम तक नहीं पहुंच पाते। तो पूछते तो कहां फंस गए वो लोग? तो बताया गया कि जब कोई योग साधना करता है, अष्टांग योग के हिसाब से जीवन को चलाता है, और जो आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि के हिसाब से चलता है, तो उनके रास्ते में आते हैं प्रलोभन। प्रलोभन का मतलब है तरह तरह की सिद्धियां मिलती है, और जिससे लोग वहीं पर फंस जाते हैं। कई लोग योग करते हैं, क्यों करते हैं? उनके मन में सिद्धि की लालसा है। तो बोलेंगे प्रभु जी हमारे मन में तो सिद्धि की कोई लालसा नहीं है। तो सोचिए, जब कोई अष्टांग योग करते हैं तो वो सोचते भी मेरे को इसका स्वास्थ्य का लाभ मिलेगा। तो जैसे ही स्वास्थ्य का लाभ सोचते हैं, इसका मतलब हम सिद्धि के अंदर फंस गए, क्योंकि ये सब लाभ हमको मिलता है जब हम अष्टांग योग के हिसाब से अपने जीवन को चलाना चाहते हैं। तो सबसे पहले स्वास्थ्य मिलेगा। तो कई लोग केवल स्वास्थ्य के लिए ही अष्टांग योग के हिसाब से चलते हैं, पर वास्तव में जो सांख्य योग, अष्टांग योग, ये ज्ञान योग और ध्यान योग जो बताया गया है, उसका मूल उद्देश्य शरीर का स्वास्थ्य नहीं है। उसका मूल उद्देश्य है भगवान से जुड़ना। और जब तक हम भगवान को नहीं पहचानेंगे, तब तक हम भगवान से कैसे जुड़ पाएंगे? इसीलिए चाहे सांख्य योग के हिसाब से चलना चाहे, चाहे कर्म योग के हिसाब से चलना चाहे, पहले हमको क्लैरिटी होना चाहिए कि उद्देश्य क्या है, मैं ये कार्य क्यों कर रहा हूं। जब तक इस बात का क्लैरिटी नहीं है, तब तक हमको परिणाम सही नहीं मिलेगा। और यहां पर जब बताया गया सांख्य और योग दोनों का स्थान एक जगह पर पहुंचेगा, ये तभी संभव है जब हमारा उद्देश्य क्लियर हो। और इसमें हमने बताया कि उद्देश्य जो हमको अंत में क्या बताएगा कि अंते नारायण स्मृति है। तो हमने बताया भगवान श्री कृष्ण के प्रति कृतज्ञता का भाव लेके आना, यह जीवन का मूल उद्देश्य है। और अगर सांख्य योग हमको यहाँ तक पहुंचाता है तो ही हमारे लिए लाभदायक है, नहीं तो क्या होगा, वो हमको रास्ते में ही बांध के रख देगा। किसमें बांधेगा? परिणाम में, फलों में, और जिसकी वजह से हम और आगे की ओर नहीं बढ़ पाएंगे। और इसलिए हमें अच्छे से समझकर, चाहे कोई अष्टांग योग करना चाहता है, कोई मेडिटेशन करना चाहता है, कोई आसन और प्राणायाम करना चाहता है, समस्या वह नहीं है। मूल समस्या क्या है? वो केवल छोटी चीज देखते हैं कि भाई मेरे को स्वास्थ्य का लाभ हो जाए, मेरा मन को स्ट्रेस चला जाए, या फिर मेरे को ये चीज प्राप्त हो जाए। पर जैसे ही हम अष्टांग योग के द्वारा भी भगवान श्री कृष्ण के प्रति कृतज्ञता का भाव सीख रहे हैं, तो ये अष्टांग योग हमें बहुत लाभ देता है। ध्रुव की कथा में हमें देखने को मिलता है, तो उन्होंने अष्टांग योग के द्वारा भगवान के साक्षात दर्शन किए, पर उद्देश्य होना बहुत जरूरी है। तो फिर हमने बताया कि कृतज्ञता का भाव कितना महत्वपूर्ण है, सब कुछ बता दिया। फिर हमने बताया कि जो भगवान श्री कृष्ण तक नहीं पहुंचते, परंतु अन्य देवी देवता की आराधना करते हैं, तो उनका क्या भाव है। और इस बात को बताते हुए हमने बोला कि हम लिंग पुराण से आपको बताएंगे। तो अब हम लोग ये अध्ययन कर रहे हैं लिंग पुराण के जो 2 पार्ट है। पहला आपको बोलते हैं पूर्व भाग और दूसरे को बोलते हैं उत्तर भाग। तो कुछ पुस्तकों में पूर्व भाग बताया गया, कुछ पुस्तकों में उत्तर भाग बताया गया। उसके अध्याय नंबर 7 के अंदर एक स्पेशल डिस्कशन चलता है। वैसे तो लिंग पुराण है, तो सामान्य उसका अर्थ क्या है और उसका उद्देश्य क्या है। लिंग पुराण का मतलब हो गया भगवान शिव का जो लिंग है
उसकी कैसे आराधना करना और लिंग की क्या महिमा है उसके बारे में बहुत विस्तार से हमको पता चलता है। तो मूलतया लिंग पुराण के माध्यम से लोग भगवान शिव की भक्ति कर पाते हैं और सब कुछ अच्छा चल रहा है, बहुत अच्छे से भगवान शिव की बहुत महिमा बताई गई और अचानक कुछ अध्याय ऐसे हैं जो हमको समझ में नहीं आते कि वो अध्याय लिंग पुराण में क्या कर रहे हैं। तो इसमें से एक ऐसा स्पेशल अध्याय आता है, अध्याय नंबर 7, और उसके अध्याय में एक डिस्कशन चलता है। उसमें डिस्कशन में बहुत सारे ऋषिगण होते हैं और साथ में ये सूत गोस्वामी जी होते हैं। तो सब ऋषिगण पूछते हैं, तो बताया गया ऋषय ऊचु, ऋषि पूछते हैं, किन जपान मुच्यन्ते जंतुः, किसका जप करने से मुच्यते, मुच्यते संसार के बंधनों से मुक्त हो सकते हैं, कौन, जंतु। तो यहां पर मनुष्य शब्द का प्रयोग नहीं कर जंतु शब्द का प्रयोग करके बताया कि जब तक हमें ज्ञान नहीं है तो हमारा मनुष्य का जीवन और एक जंतु का जीवन एक समान है, क्योंकि ज्ञान है जो हमको अलग करता है कि मनुष्य कौन है और सामान्य जीव जंतु वो कौन है। तो बताया गया एनिमल और ह्यूमन के अंदर जो बड़ा डिफरेंस है वह है नॉलेज। नॉलेज किसका, स्पिरिचुअलिटी का। तो यह अंतर लेके आता है। तो अभी जंतु शब्द का प्रयोग करके बोला गया सर्वलोक भयादि भी, किस तरह से अज्ञानी मनुष्य इस लोक में भय और अन्य जो अवगुण है या नेगेटिव इमोशन है उससे कैसे मुक्त हो सकते हैं। कितना स्पेशल प्रश्न है। सभी लोगों के मन में कुछ न कुछ बात को लेके भय होता है और उस भय को दूर करने के लिए ऋषि यहाँ पर प्रश्न करते हैं। तो बोला गया भय से कैसे मुक्ति मिलेगी, फिर बोला गया सर्व पाप विनिर्मुक्त, सभी तरह की गलत आदतों से कैसे बाहर निकल पाएंगे, और प्राप्नोति परमाम गतिम, किस तरीके से ये संसार के बंधनों को छोड़कर परम धाम को जा सकते हैं। तो 3 बातें पूछी गई और बोला आप हमको एक सॉल्यूशन बताओ। हमें पास इतना टाइम नहीं है कि हम 4-5 सॉल्यूशन निकाले, हमें एक बताओ, किन जपान, किसके जप के द्वारा हमको ये सब प्राप्त होगा। और बहुत आश्चर्य से हमें देखने को मिलता है सूत गोस्वामी जी क्या उत्तर देते हैं, बहुत बहुत स्पेशल है। ये वर्णन लिंग पुराण में मिल रहा है। तो लिंग पुराण में चाहे वो भगवान शिव के मंत्र के बारे में भी बता सकते हैं, पर यहाँ पर सूत गोस्वामी जी क्या बताते हैं, तो बोलते हैं पुरा पिताम अहेन उक्तम वशिष्ठाय महात्मने। ऐसा ही डिस्कशन हुआ था किसके बीच में, ब्रह्मा जी और वशिष्ठ जी के बीच में। और क्या डिस्कशन हुआ वह मैं आपको बता रहा हूं। पर मैं ये क्यों बता रहा हूं आपको, तो बोला गया सर्वलोक हिताय च, सभी लोगों की भलाई के लिए ये मैं बात बता रहा हूं। और क्या बताते हैं, शृण्वन्तु वचनम सर्वै, बहुत ध्यान से आप समझिए, क्या, प्रणिपत्य जनार्दनम, भगवान श्री कृष्ण का आश्रय लेना। और वो कौन, देव देवम अजम विष्णुम कृष्णम अच्युतम अव्ययम। तो सूत गोस्वामी जी लिंग पुराण में बता रहे हैं कि अगर हमको मुक्ति चाहिए, हमको भय और आदि अवगुणों से बाहर निकलना है, हमें बुरी आदतों से बाहर निकलना है और संसार के बंधनों से मुक्त होना है, तो क्या करना है, भगवान श्री कृष्ण का आश्रय लेना है।
कितना स्पष्ट रूप से ये सूत गोस्वामी जी इस अध्याय में हमको बताते हैं। और फिर बोलते हैं सर्व पाप हरम शुद्धम मोक्षदम ब्रह्मवादिनम। जो बड़े बड़े ब्रह्मवादी है उनको भी कौन मोक्ष दे सकता है? ये भगवान श्री कृष्ण है जो मोक्ष दे सकते हैं। और इसीलिए बोला गया मनसा कर्मणा वाचा यो विद्वान पुण्य कर्म कृत। तो क्या करना है? मन से, कर्म से, वचनों के द्वारा क्या करना है? नारायणम जपन नित्यम प्रणम्य पुरुषोत्तमम। तो लिंग पुराण हमें स्पष्ट रूप से बताते हैं कि क्या करना है? जपन नित्यम, हर रोज क्या जप करना है? भगवान नारायण का नाम जप करना है। और कैसे करना है? केवल नहा धो के एक बार ही करना है? तो बोलते हैं नहीं। तो बोला गया स्वप्न नारायणम देवम गच्छन नारायणम तथा। जब हम सोते हैं या सोने से पहले, इवन सोते हुए भी क्या करना है? भगवान नारायण का जप करना है। जब हम आते जाते हैं तब क्या करना है? तब भी भगवान नारायण का जप करना है। फिर बोला गया भुंजन नारायणम। जैसे जैसे हम भोजन करते हैं तब क्या करना है? भगवान नारायण के बारे में विचार करना है। और बताया गया उत्तिष्ठ जागृत। चाहे हम लोग खड़े हैं या बैठे हैं या चलते हैं, हर समय नारायण का जाप करना है। उन्मिष निमिषन वापी, आंखों को खोलते हैं और आंखों को बंद करते हैं तब भी क्या करना है? नमो नारायण इति वै। उस समय भी मतलब हर समय हमें भगवान का, और कौन से भगवान? स्पष्ट रूप से नारायण का जाप करना है। और फिर बोला गया भोज्यम पेयम च लह्यम च नमो नारायण इति च। जब हम कुछ भोजन ग्रहण करते हैं या हम जब पानी पीते हैं या हम कुछ चटनी खाते हैं, जो जो हम लोग खाने की चीज करते हैं, उस समय भी हमको भगवान नारायण का जाप करना है। तो कई लोग बोलेंगे अरे ये तो लिंग पुराण में है, ये भगवान नारायण की महिमा क्यों गा रहे हैं? तो इसका उत्तर देते हुए सूत गोस्वामी जी बहुत ध्यान से स्पष्ट बात बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो बोलते हैं आलोक्य सर्व शास्त्राणि। सभी शास्त्रों को बहुत ध्यान से हमने देखा, विचार्य, बहुत ध्यान से विचार कर करके सारे शास्त्रों को देखा। और कैसे देखा? एक बार नहीं, दो बार नहीं, पुनः पुनः बार बार जब सारे शास्त्रों को देखते हैं तो हमको एक बात क्लियर होती है। तो क्या होता है? इतम एकम शु निष्पन्नम। एक ही कंक्लूजन निकलेगा। और वो क्या कंक्लूजन है? ध्येयो नारायणः सदा। लिंग पुराण हमें प्रेरणा दे रहा है कि क्या करना है? कि भगवान श्री नारायण का ध्यान करना है, थोड़े समय के लिए नहीं, सदैव। तो बहुत सारे लोग जो सोचते हैं हम तो मेडिटेशन कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, पर किसके ऊपर मेडिटेशन करना है? तो बोला गया ध्येयो नारायणः सदा। और फिर कंक्लूजन देते हुए बोलते हैं नमो नारायण इति मंत्रः सर्वार्थ साधकः। सभी प्रकार का अर्थ हमको दे सकता है। और इसीलिए क्या करना है? तो लिंग पुराण स्पष्ट रूप से उपदेश बताते हुए बोलते हैं तस्मात् सर्वेषु कालेषु। ये आदि लाइन
हमको भगवत गीता में भी मिलती है और यहाँ पर भी मिलती है। तो यहाँ पर क्या बोला गया? तस्मात् सर्वेषु कालेषु नमो नारायण इति च। तो लिंग पुराण भी हमको प्रेरणा देता है कि भगवान श्री नारायण का ध्यान करना है, उनके मंत्र का जाप करना है। और इसीलिए हम देखते हैं कि लिंग पुराण के माध्यम से, और हुआ तो कल की कथा में हम बताएंगे शिव पुराण में से कि भगवान शिव का क्या मत है। और जब ये भाव समझ में आएगा तो हम भगवान शिव का वास्तविक स्वरूप पता कर पाएंगे और सही तरीके से शिवरात्रि को मना पाएंगे। हरे कृष्णा जी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे हरे नमः।